माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के समर्थन पे बोलने का आपने हमें अवसर दिया। माननीय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये दृष्टांत और इतिहास रहा है, कोई भी देश और राज्य तभी प्रगति और विकास के रास्ते पर आगे चल पाया है जब उस राज्य और देश की कानून व्यवस्था मजबूत रही है, उस देश के उस राज्य के यातायात के साधन मजबूत रहे, अन्नदाता और किसानों की चिंता हुई है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। और जो मैंने सबसे प्रारंभ में कहा कि उसी राज्य में उद्योग आते हैं, उसी राज्य में व्यवसाय बढ़ता है जहाँ पर कानून व्यवस्था मजबूत रहती है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उत्तर प्रदेश में जिस कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया, आज ये कम से कम उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए गर्व का विषय है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को देश के अन्य राज्य आज अनुसरण करने का काम कर रहे हैं। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा। और आज जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, दिशा निर्देश में, योगी जी के नेतृत्व में, एक ऐसे योगी जी जिनको कर्तव्यनिष्ठ भी कहा जाए, त्यागी भी कहा जाए और योगी भी कहा जाए, उनके नेतृत्व में जब आज उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है तो रामचरितमानस की ये चौपाई प्रासंगिक हो जाती है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तज फल चाखा, ये इसके ऊपर पूरी तरीके से लागू हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है माननीय अध्यक्ष जी, उस उत्तर प्रदेश को जिसको देश में और दुनिया में लोगों ने जिस नजर से देखा एक लंबे वक्त तक, उससे कहीं ना कहीं 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता भी अपने को असहज और अपमानित महसूस करती थी। एक ऐसा उत्तर प्रदेश जिसमें एक वर्ष का 3 महीने ऐसा आया कि 1972 उद्योग और व्यवसाय उस 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश से पलायन हो गए और हजारों लाखों की संख्या में लोगों के हाथ से रोजगार चले गए। आखिर उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण था कानून व्यवस्था, उसके पीछे कारण थी लूट, उसके पीछे कारण था भ्रष्टाचार। लेकिन आज हम जिस उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, मानवर हम कह सकते हैं, जो आंकड़े भी बताते हैं, हम आंकड़े पर नहीं जाना चाहते, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपराध तो होते रहेंगे, लेकिन अपराधियों के विरुद्ध न्यायोचित जिस तरीके से निष्पक्ष भाव से कार्रवाई किया है, इस उत्तर प्रदेश में एक नए अध्याय और इतिहास का प्रारंभ करने का काम किया है जिसे लोग याद रखेंगे। और मानवर, इसी के साथ मैं जरूर कहना चाहता हूं, जिस देश में नारे लगते थे जय जवान जय किसान, जिस प्रदेश की आबादी किसानों की, अन्नदाताओं की 62.8% है, किसान कहाँ खड़ा था? लेकिन आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश और महामहिम राज्यपाल जी ने भी जो अपने अभिभाषण में कहा, जिस तरीके से आज प्रदेश के अन्नदाताओं को लगातार मजबूत और समृद्धशाली करने के लिए, उन अन्नदाताओं को जो आत्महत्या कर रहे थे, आज कम से कम अन्नदाताओं के चेहरे पर भी हम लोगों को खुशी की लहर नजर आ रही। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। और सड़कों के मामले में एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की पुलिस को भी बधाई दूंगा, जैसे आज वो गली गली अपराधियों को खोज रही है और अपराधियों को ठीक कर रही है, वैसे आज PWD विभाग कम से कम गली गली टूटी हुई सड़कें और न बनी हुई सड़कों को ढूंढ करके उन्हें भी बनवाने का काम कर रही है। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे देने वाला राज्य है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देंगे। और मैं इसी के साथ ये भी कहना चाहता हूँ, मानवर, भर्तियाँ बहुत कई बार हुई, लेकिन भर्तियों पर निशान क्या लगे? जिस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दलाल और वेंडर घूमा करते थे, पैसा लाओ नौकरी दें, अभी इतनी बड़ी कांस्टेबल भर्ती हुई, हम सबको तो गर्व है, पता नहीं लोगों को गर्व है कि नहीं है। ना कोई विपक्ष ना कोई पक्ष, कोई नहीं कह पाया कि 100 रुपए सिपाही की भर्ती और कांस्टेबल की भर्ती में देने का नंबर आया। सिंचाई विभाग ने अभूतपूर्व कार्य किया है मान्यवर। आज पहली बार सिंचाई विभाग ने जिस तरीके से पुल पुलियों का निर्माण किया, 50 साल में कभी नहर की पटरी पर सड़क बनाने का काम नहीं किया गया। पहली बार सिंचाई विभाग ने इतने बड़े अभूतपूर्व काम किए हैं। हम हेल्थ पर भी कहना चाहते हैं कि आज हेल्थ पर जिस तरीके से भारत सरकार ने चिंता किया और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके साथ मिलकर के हमारी हेल्थ को ठीक करने का काम किया,
मैं उसके लिए भी मानवर सरकार को बहुत बधाई देंगे। और एक बात परिवहन पर भी कहना चाहते हैं। कभी कहा जाता था उत्तर प्रदेश खटारा बसों के लिए जाना जाता है, आज उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में एसी बसों के लिए जाना जा रहा। मैं इसके लिए भी बधाई देने का काम करूंगा। और एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, विरोध के चक्कर में राष्ट्र को मत भूल जाना, आंखों के होते हुए भी धृष्ट मत बन जाना। ये देश रहेगा तो जिंदा हम और आप भी रहेंगे। बात आए राष्ट्र की तो कुरुक्षेत्र को भी मत भूल जाना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।